जितना आप अपनी ज़िंदगी में प्रकृति से जुड़ोगे उतना ही आप निरोग रहोगे। जितना आप प्रकृति से दूर जाओगे उतने ही रोगी बनोगे। हमारे ग्रंथों में दुर्गे माँ को प्रकृति कहा गया है, शिव शंकर भगवान को पुरुष कहा गया है। तुम जितना प्रकृति से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारे अंदर शिव तत्व जागृत होगा। प्रकृति से जुड़ने के लिए सुबह की ताज़ा ताज़ा हवा का आनंद लो, लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो, क्योंकि जब तक सांसें हैं तब तक जिंदगी है। सांसें नहीं तो जिंदगी नहीं, सांसें नहीं तो शरीर नहीं। सांसों के विज्ञान को समझो। हम बचपन से लेकर आज तक सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस किस तरह से लेनी है ये हमें पता नहीं है। यही कारण है कि हम रोगी हो रहे हैं। यदि तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो तो अपने आप भगवान से जुड़ रहे हो। सुबह उठकर थोड़ा घूमो। यदि घूमना नहीं है तो खुली हवा में बैठ जाओ। थोड़ा कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। फिर देखो तुम्हारा मन कैसे शांत होता है। मन शांत तो तुम्हारे अंदर शिव हैं। मन शांत होते ही प्रकृति तुम्हें शिव से मिलाती है। प्रकृति तुम्हारा शिव से मेल करवाती है। अपने अंदर के शिव तत्व को जगाओ। प्रकृति से जुड़कर अपने अंदर के शिव तत्व को जगाओ, रोगों को भगाओ। यही स्वर्ग है, यही नरक है। प्रकृति से जुड़ो, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। प्रकृति से दूरी बना लो, जिंदगी अपने आप नरक बन जाएगी। यदि आप भी प्रकृति से जुड़कर अपने जीवन को निरोग बनाना चाहते हैं तो आज ही कुछ नियम बना लो। अभी नियम बना लो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। यदि तुम रात को 12-12 बजे तक जागते रहोगे तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे। आपको 12 बजे तक नहीं जगना है। सोने के लिए 7 घंटे बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोना है। 9 बजे सो जाओ और 4 बजे जग जाओ। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर 10 बजे सो जाओ और 5 बजे जग जाओ। ऑक्सीजन का सिलेंडर पता है कितना महंगा मिलता है? रेट पूछ लेना। सुबह की ऑक्सीजन आपको मुफ्त में मिल रही है। यदि मुफ्त में ऑक्सीजन नहीं लोगे तो आपको पैसे दे के लेनी पड़ेगी। फिर तुम्हें ऑक्सीजन की कीमत पता चलेगी। देर तक अपने बिस्तर में सोने वालों, अपनी किस्मत पर रोने वालों, सुबह सुबह तो पंछी भी जग जाते हैं। माना कि शहरों में प्रदूषण होता है, लेकिन शहरों में भी सुबह सुबह ताज़ा हवा मिलती है। इसलिए सुबह की ताज़ा हवा का आनंद लेने के लिए सुबह जल्दी उठो। प्रकृति के साथ जुड़ने का दूसरा नियम है कि आप लंबी सांस लो। लंबी सांस आप तभी ले पाएंगे जब आप लंबी छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि आप दूसरों को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। यदि आप लंबी सांस छोड़ोगे तो अपने आप लंबी सांस आएगी। इसके लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम होता है। प्राणायाम के ऊपर कई वीडियो बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। भगवान शिव को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। वो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। प्रकृति ही उनका आधा अंग है। प्रकृति से ही उनको शक्ति मिलती है। आप भी प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति को अपना आधा अंग बनाओ और अपनी ज़िंदगी का मजा लो। बोलो जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति।